बच्चों का उद्देश्य एडिक्टिविटी को हटाना नहीं है, बच्चों का उद्देश्य यह है कि उनका जो एग्जाम है वो बहुत ही सही और सुचारू रूप से चले और उसमें पारदर्शिता हो, एग्जाम सेंटर से संबंधित एग्जाम सेंटर भी पास हो। तो कहीं ना कहीं ये सभी इश्यू वहां पे उठे हैं मीटिंग में। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो सीजीएल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडिडेट सीजीएल एग्जाम देंगे उनका एग्जाम 13 अगस्त से है, जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया था। अब जो डीओपीटी की और टीचरों की जो मीटिंग हुई उससे जो सामने निकल के आया, हालांकि जो टीचर वहां पे डीओपीटी मीटिंग में गए थे उन्होंने कुछ ऐसा खुलासा नहीं किया जिससे कि पता चले कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट कि उससे पहले जो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम है और स्टेनो का एग्जाम है, कहीं ना कहीं एसएससी ने उसके लिए नोटिफिकेशन डाल दिया। मतलब उसका एग्जाम कब से है आपको पता है, कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि वो जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं वो डीओपीटी मीटिंग से पहले, वो क्या था, वो मीटिंग से पहले का पॉइंट है, मतलब इस मीटिंग से पहले का। और जो वहां पे गए हैं वहां उन सभी टीचरों ने जो चीज जो पॉइंट बाहर आके बताए हैं ना, वो एग्जैक्ट रिवील नहीं है कि वास्तव में ये पॉइंट वहां पर उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है। तो आप भी समझे कि जो मैंने एग्जाम बताया था कि एग्जाम एक्सटेंड होगा 13 अगस्त से नहीं होगा, अब उस पर कहीं ना कहीं लगभग 90% टीचरों का पॉइंट आ चुका है कि लगभग 99 से 100% एग्जाम एक्सटेंड होगा। लेकिन कितना होगा ये सबसे बड़ा पॉइंट है। बहुत से बच्चे जो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी ये सोच रहे थे अब तो शायद एग्जाम एक्सटेंड हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो आपने देखा 31 जुलाई को और उसके बाद जो जिस तरह से जो सीन हुआ दिल्ली में, उसे देखते हुए सब बच्चों को लगता है अब तो शायद 2 से ढाई महीना एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है उनकी पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी खबर कि अब जो एग्जाम जो 13 अगस्त से है वो एग्जाम अब एक्सटेंड है, लेकिन वो होगा कब, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए एग्जाम तो एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन कितना एक्सटेंड हो रहा है वो नहीं है कि अभी आपके लिए 2 महीने या ढाई महीने टाइम है, आप तैयारी दोबारा से कर लें। क्योंकि उससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ, वो कहीं ना कहीं टीसीएस एग्जाम नहीं लिया तो एडीकेटी ने एग्जाम लिया और उसका आपको देख चुके हैं जो परिणाम हुआ। अब कहीं ना कहीं जो डीओपीटी की जो क्या होगी, सबसे बड़ी जो डीओपीटी की जो गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहे कि देखिए जो एबनॉर्मलिटी आपने देखी यहां पे, अगर गवर्नमेंट ने प्रेशर डाल दिया तो आप समझ पा रहे हैं कि वो चीज केवल कुछ घंटों में ठीक हो सकती है। और उसमें इश्यू बहुत से थे, जो टीचरों ने इश्यू उठाए हैं वो काफी अच्छे हैं कि इसमें एग्जाम सेंटर भी है और एग्जाम सेंटर के अंदर जो इश्यू है वो भी। तो कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर के लिए भी सबसे बड़ा अभी टाइम नहीं है इतना कि अगर 13 अगस्त से एग्जाम होगा तो उसका एग्जाम सेंटर भी अलॉट करना ठीक ढंग से। तो इसलिए सबसे बड़ा इश्यू ये है जो गाइडलाइन जारी होगी डीओपीटी से, वो कहीं ना कहीं एडीकेटी को तुरंत लागू करनी होगी। और तुरंत लागू करने के लिए देखें अभी वो केवल 2 से 3 दिन के अंदर ही सब कुछ सेटअप कर सकती है अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाएंगी। लेकिन सबसे पहला ये पॉइंट है कि क्योंकि वहां पे भी ये हिंट हमको मिल चुका है कि लगभग एग्जाम एक्सटेंड होगा, लेकिन इतना एक्सटेंड नहीं होगा। तो लगभग 13 से 30 अगस्त तक जो एग्जाम था सीजीएल का वो अब होगा इसी डेट के बीच में स्टार्ट। लेकिन ये नहीं है कि 13 अगस्त से स्टार्ट होगा, हो सकता है वो 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाए, 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाए, लेकिन एग्जाम होगा इसी अगस्त में। अब क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंट की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, एसएससी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, पूरे देश में इस पॉइंट पर विवाद उठ चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने के लिए गवर्नमेंट और एसएससी को यह कदम उठाना होगा। और एक्सटेंड में भी केवल 15 से 20 दिन मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है। और उसके बाद जो पेपर एक्सटेंड होगा उसमें जो इश्यू थे, जो एडीकेटी के सामने थे, आपके सामने थे, क्योंकि कंपनी की वजह से थी, वो इश्यू नहीं होंगे जो यहां पर एश्योरेंस मिला है उसे देखते हुए। और खासकर वो बच्चे जो ये सोच रहे थे, देखिए वहां पे जो दिल्ली में हुआ उसे बहुत से टीचर भी कहीं ना कहीं अपनी बहुत से अच्छे टीचर थे जिन्होंने अपना ये योगदान दिया, लेकिन कुछ टीचर जो अपनी फेम के लिए गए थे
उनके द्वारा जो कार्य हुए हैं वो भी आप देखे होंगे, लेकिन इस पॉइंट पर नहीं उठा रहा मैं कोई पॉइंट। अभी हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि क्या पेपर एक्सटेंड होगा, और पेपर एक्सटेंड है ही, क्योंकि इतने पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं। पेपर एक्सटेंड है, लेकिन पेपर अगस्त में ही स्टार्ट होगा। पेपर अगस्त में ही स्टार्ट होगा, पेपर सितंबर में नहीं जाएगा। और कहीं ना कहीं अब जो वेंडर होगा, सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या यही वेंडर होगा या वेंडर दूसरा चेंज गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया है या नहीं किया गया है, ये सबसे बड़ा इशू है। लेकिन जो बच्चों के लिए सबसे बड़ा तो क्या है, बच्चों के लिए ये है कि वहां पे जाए तो एबनॉर्मलिटी ना हो, कोई इश्यू ना हो, तो उनके लिए चाहे टेंडर इस कंपनी को मिले चाहे दूसरी कंपनी को मिले, उनसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। मतलब बच्चों का उद्देश्य एडिक्टिविटी को हटाना नहीं है, बच्चों का उद्देश्य यह है कि उनका जो एग्जाम है वो बहुत ही सही और सुचारू रूप से चले और उसमें पारदर्शिता हो, एग्जाम सेंटर से संबंधित एग्जाम सेंटर भी पास हो। तो कहीं ना कहीं ये सभी इश्यू वहां पे उठे हैं मीटिंग में। और उसके बाद जो इश्यू, जो मुद्दे या जो पॉइंट सामने आए, उसे देखते हुए सबसे बड़ा तो ये है कि एग्जाम आपका अगस्त में ही होगा, लेकिन कुछ एक्सटेंड होगा। अब आपके लिए 10 से 12 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, उसमें आप अपनी चेंज कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इश्यू ये है क्योंकि अगर गवर्नमेंट अगर टेंडर कैंसिल करती है तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, और इतना समय नहीं है कि गवर्नमेंट टेंडर कैंसिल करे। और अगर टेंडर कैंसिल होता है तो फिर तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा, बहुत लंबा समय चला जाएगा एग्जाम के लिए। इसलिए आपको जो मैंने बताया था ना, जो चेंज होगा एग्जाम में, वो भी आपको मतलब क्वेश्चन पेपर का जो लेवल चेंज होगा वो भी बिल्कुल आप सामने देख पाएंगे। तो अपना एग्जाम के लिए आप केवल 10 दिन एक्सटेंड मान सकते हैं, 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन, मतलब अगस्त में ही स्टार्ट आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन 13 अगस्त से नहीं होगा, जितनी भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने पहले बताया था, बहुत से बच्चों के कमेंट्स भी आए थे, सर आपने कहा था एक्सटेंड 100% हो जाएगा। तो एग्जाम तो एक्सटेंड है, लेकिन कितना है देखिए, ये अब सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हुआ है। क्योंकि अगर इसको गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देती ना बहुत लंबा, तो फिर तो सबके लिए क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। इसलिए गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड नहीं करेगी, लेकिन उसको बहुत सुचारू रूप से करवाएगी। तो आपके लिए अभी केवल पढ़ने का समय, केवल पढ़े, और जो चेंजेस आए हैं ना एग्जाम में, पेपर में, लेवल में, तो वो चेंजेस के लिए आप तैयार रहें कि मेंस ये टियर 1 में भी वही चेंज होंगे जो अभी सिलेक्शन पोस्ट के रजिस्ट्रेशन लेवल के एग्जाम में थे। बाकी आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।